A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Polynomials for class 9th, subject Mathematics. Today's topic is identities, algebraic identities and their application. तो आज हम देखेंगे कि आइडेंटिटी हम किनको कहते हैं और उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिटी किसको कहते हैं। लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, बिल्कुल अगर हम इसका लफ्ज़ी माने निकालेंगे तो आइडेंटिटी का मतलब हुआ पहचान। जिस तरीके से हम कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, ठीक, जैसे इलेक्शन कार्ड है, जैसे डिपार्टमेंटल कार्ड है, ठीक, आधार कार्ड है, ये तो एक पहचान पत्र है। तो हम कहेंगे आइडेंटिटी, हम कहेंगे लफ्ज़ी माने है पहचान। और यहाँ पे मैथमेटिक्स में अगर हम आइडेंटिटी देखेंगे तो आइडेंटिटी हम कहेंगे, मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखूँगा, फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी वहाँ पे करूँगा किसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो है ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होता है। आइडेंटिटी means identity means statement of equality that remains true for all values of literals means variables, values of literals। तो चलिए जी देखते हैं आइडेंटिटी किसको कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे। आइडेंटिटी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी दैट रिमेन्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लिटरल्स। तो आइडेंटिटी जो है ये असल में स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है यानी दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड, तो वो दोनों आपस में बराबर है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी मीन्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ओके, दैट रिमेन्स ट्रू। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे तब तक ट्रू रहेंगे जब तक हम वैल्यूज़ लगाएंगे फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लिटरल्स। जो भी हम वेरिएबल का वैल्यू लगाएंगे तो उस वजह से ये जो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है वो बरकरार रहेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लेता हूँ और उसको आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको फिर अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आइडेंटिटी किसको कहते हैं। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा। तो एक आइडेंटिटी में यहाँ पे लिखता हूँ a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये तो आपने प्रीवियस क्लास में ये आइडेंटिटी देखी होगी। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ये एक जैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a + b होल स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर है, डिफरेंट लग रहे हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफरेंट लग रहे हैं मगर असल में ये बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो आइडेंटिटी भी इसी को हम कहते हैं, किसको, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, ये आपस में दोनों बराबर है,
ठीक। और ये आपस में दोनों बराबर रहेंगे, कंटिन्यूअसली ये आपस में बराबर रहेंगे। दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लिटरल। तो यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, जैसे ए बी, यहाँ पर भी ए बी इस्तेमाल हुआ है वेरिएबल, तो जो भी वैल्यू हम यहाँ इस साइड में लेंगे ए और बी का, वही वैल्यू अगर हम यहाँ पर भी लेंगे ए और बी का, और ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू वो भी आपस में बराबर रहेंगे। सो इट विल रिमेन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। वट एवर वैल्यूज वी विल टेक of these variables a and b, we will get the same answers on both sides. इसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। So this is our first identity, a plus b whole square is called a square plus 2ab plus b square, because it will remain the statement of equality। ये हमेशा statement of equality रहेगी, चाहे हम जो भी values हम लगाएंगे a और b का। शर्त सिर्फ इतना है कि जो वैल्यू आप ए और बी का यहाँ लेफ्ट साइड में लगाओगे, वही वैल्यू आपको यहाँ राइट हैंड साइड में भी लगाने हैं, तो ये हमेशा आपस में बराबर निकलेंगे, इसीलिए इसको आइडेंटिटी कहेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज़ लगाता हूँ और देखेंगे कि क्या ये हमेशा बराबर रहेंगे, दोनों तरफ इसके बराबर रहेंगे। चलिए लगाते हैं वैल्यू। ए का वैल्यू हम लगाएंगे 1, ठीक है। बी का वैल्यू हम लगाएंगे 2, और ये होल स्क्वायर है इसका, ठीक, इज इक्वल टू ए के बदले हमें 1 लगाना है मगर इसका स्क्वायर है, प्लस 2 हम लिखेंगे। ए का वैल्यू हमें 1 लगाना है और इंटू बी का वैल्यू हमें 2 लगाना है, प्लस बी का वैल्यू हमें 2 लगाना है मगर इसका स्क्वायर है। तो दोनों साइड आपस में बराबर निकलने चाहिए, बिकॉज आइडेंटिटी इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी एंड दैट रिमेन्स ट्रू। और ये हमेशा आपस में बराबर रहेंगे, चाहे आप जो भी वैल्यू लिटरल्स के लेंगे। तो हमने लिटरल्स यानी वेरिएबल्स के वैल्यूज़ लिए, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2, वही हमने दूसरी तरफ भी किया, वही वैल्यूज़ हमने लगाए। तो चलिए देखते हैं क्या ये आपस में बराबर रहेंगे। 1 + 2 हो गए 3 और उसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो गया 1, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर ये प्लस मैंने लिखा यहाँ पे 2 स्क्वायर मीन्स 4, ठीक, 3 स्क्वायर मीन्स 9, और इनको ऐड करके हमें 9 निकलता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमेशा ट्रू रहेगा, इसीलिए तो हमने लिखा दैट रिमेन्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लिटरल। तो जो भी आप वैल्यूज वेरिएबल्स के लेंगे दोनों तरफ, तो उससे आपका जो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है वो हमेशा बरकरार रहेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर रहेगा। सो दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो हम इस स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे आपस में बराबर, और जो भी आप वैल्यूज वेरिएबल्स के लेंगे, ठीक। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, और ये हमेशा स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी रहेगी, चाहे आप जो भी वैल्यूज़ लगाएंगे ए और बी के दोनों तरफ, मगर दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने पहली आइडेंटिटी को प्रूव किया, इसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। और एक आइडेंटिटी है, तीसरी आइडेंटिटी है, आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होंगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा आपस में बराबर रहेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है एंड इट विल रिमेन एज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। जो भी आप, इफ यू टेक एनी वैल्यू फॉर दीज वेरिएबल्स बट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप वैल्यूज लेंगे, ठीक। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। और इस वक्त जो हम आइडेंटिटी देखना चाहेंगे तो वो आपको याद रखना है, वो शायद हमारी पहली एक्सरसाइज और पहले क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास ऐसे हो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो वो आपको किसके बराबर लेना है,
चलिए मैं बताता हूँ आपको। एक्स और एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स निकलेगा, फिर a का x के साथ होगा तो ए एक्स निकलेगा, ठीक। फिर a का b के साथ होगा तो हमें निकलेगा ए बी। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, यानी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर रहेंगे हमेशा। जो भी आप वैल्यू लोगे x का, a का, b का, वही वैल्यूज़ आप इस तरफ भी लेंगे तो ये आपस में हमेशा बराबर निकलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट विल रिमेन एज ट्रू whatever values we will take the of variables, it will remain the statement of equality। तो ये जो है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक, एक्स स्क्वायर है तो इसके बाद हम पहले ए एक्स लिखेंगे, ठीक है, प्लस उसके बाद बी एक्स लिखेंगे और उसके बाद प्लस ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है एक्स स्क्वायर प्लस, इन दो टर्म्स में हम कॉमन देखेंगे, एक्स है ना कॉमन दोनों में, तो एक्स को हम कॉमन रखेंगे और ब्रैकेट में रखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, और फिर लिखेंगे प्लस ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हम ये एक्स यहाँ पर बिल्कुल इस ब्रैकेट के दाएं तरफ लिख सकते हैं, चाहे बाएं तरफ लिखें, ब्रैकेट के बाएं तरफ लिखें या ब्रैकेट के दाएं तरफ लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है, यानी ये जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, जो दूसरा है इसके बराबर भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम ले सकते हैं। अक्सर हम ऐसे ही ये इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी इसी अंदाज में लेंगे, इसी हिसाब से लेंगे, ये जो तीसरा हमने लिया। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो हमने 3 आइडेंटिटीज़ देखी। ये पहली आइडेंटिटी है जो हम प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं, फिर हमारी दूसरी आइडेंटिटी ये है, और ये फिर तीसरी आइडेंटिटी है, और ये फिर चौथी आइडेंटिटी है जो हमें अभी अभी देखी। तो चलिए देखते हैं कौन सी अप्लाई होगी यहाँ पे। तो मैं एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ये x प्लस 4 है, इंटू करना है x प्लस 10, इनको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, मगर हमें यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, सूटेबल आइडेंटिटी, यानी जो सही आइडेंटिटी है वही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया, देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। और मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में सारे पार्ट्स पे 5 पार्ट्स है इसके, तो पहला पार्ट हम करने वाले हैं। तो इन 5 पार्ट्स में आपको ये वाली जो चौथी आइडेंटिटी मैंने दिखाई ये अप्लाई होगी। आप देख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बिल्कुल ये मान लीजिए आप x प्लस ए और ये मान लीजिए आप x प्लस बी। तो a के बदले यहाँ पे 4 इस्तेमाल हुआ है और b के बदले यहाँ पे 10 इस्तेमाल हुआ है। तो ये बिल्कुल जो चौथी मैंने आपको आइडेंटिटी दिखाई वही उसी के बराबर है, यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और ये भी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फ़र्क सिर्फ इतना है, a के बदले 4 इस्तेमाल हुआ है और b के बदले 10, यह हमें याद रखना है। तो चलिए इसको हम पहले वापस लिखते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि चौथी आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। बिल्कुल हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे इसका आंसर निकालने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए। कौन सी आइडेंटिटी, चलिए मैं बताता हूँ आपको। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए x सेम है यहाँ पे x और यहाँ पे a के बदले हम 4 लेंगे और
बी के बदले हम 10 रखेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, मगर आइडेंटिटी ये इस्तेमाल होगी। और ये आइडेंटिटी जो है देखते हैं ये किसके बराबर होती है, बिल्कुल x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक तो मैंने कहा कि ये तीसरा वाला हम अक्सर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए प्लस बी एक्स और फिर ए बी। बिल्कुल ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, वही हमने यहाँ पे लिया ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी तो यहाँ पे जो ये है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के बराबर रखा। ठीक, यही तो आइडेंटिटी है। हाँ, हमें ख्याल रखना है ए हमें लेना है, जो हमारे पास ए है तो वो यहाँ पे 4 है, तो ए के बदले हमें 4 लेना है, और जो बी है बी के बदले हमें 10 लेना है। ठीक, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए जी अब करते हैं। तो ये हमारा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो हम अब ऐसे लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है हमारा a प्लस बी, और मैंने आपको बताया a 4 के बराबर है, b 10 के बराबर है, तो यहाँ पे 4 प्लस 10 लेंगे, 4 प्लस 10 लेंगे, और बाहर तो x है। ठीक, बाहर x है, प्लस a b यानी a 4 लेना है और b 10, यानी 4 इंटू 10, 4 इंटू 10। देखते हैं क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 हो गए 14x, और फिर है 4 10 40, तो ये इसका प्रोडक्ट निकल गया। ठीक, मगर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल की, कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल की, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए बी। और यहाँ पे ध्यान रखना है ए के बदले 4 इस्तेमाल हुआ है और बी के बदले 10 इस्तेमाल हुआ है, तो बिल्कुल हमने ए के बदले 4 और बी के बदले 10 इस्तेमाल किया यहाँ पर भी। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसका प्रोडक्ट निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, मगर हमने चौथी आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल की। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, हो सकता है आपको अभी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, तो जैसे जैसे आप दूसरे पार्ट्स इसके सॉल्व करोगे आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अगर आप ऐसे ही इसको छोड़ दोगे तो यह आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगा। तो डू प्रैक्टिस इट, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से ये आ जाए, समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।